बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज की वीडियो बड़ी अजीब व गरीब है कि मेरी शॉप के साथ ये एक कबाड़ खाना बना हुआ था, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी छोटी चीज़ें आती रहती थी। तो कल मैं गया था जब उस कबाड़ खाने में वैसे ही घूमने, छोटी छोटी चीज़ें वैसे भी मैं पिक करता रहता हूँ, उठाता रहता हूँ। वहाँ पे बहुत कीमती चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो वहाँ मुझे ज़ेरॉक्स 5775 गालबन या 5755 के दो पुर्ज़े मिले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाला एक पुर्ज़ा मिला है और ये वाला दूसरा मिला है। इनका टोटल वज़न कोई 3.5 किलो हुआ था। 100-150 रुपये के मुझे ये मिल गए ईज़िली। तो अब मैंने उनसे ये इसलिए ले लिए हैं क्योंकि मेरे पास खुद ज़ेरॉक्स मशीन पड़ी हुई है, और ये पुर्ज़े चेक होने के बाद अगर इनमें कोई एक पुर्ज़ा भी ठीक हुआ तो कुदरती तौर पर ऑटोमेटिक ये मुझे फ़ायदा दे जाएंगे। वो कैसे फ़ायदा दे जाएंगे? वो ऐसे फ़ायदा दे जाएंगे कि अगर आप देखें, ये एक पुर्ज़ा है, इसके ऊपर ये मोटर लगी हुई है, और ये दूसरा पुर्ज़ा है, ठीक हो गया। ये तीसरा है, इसके ऊपर लगा हुआ है, और ये चौथा लगा हुआ है। तो ये अगर मैं अपने किसी मैकेनिक से पता करूं तो ये कम से कम भी मुझे 5-6 हज़ार रुपये के मिलेंगे। अगर कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ अगर एक गेयर जो है वो भी ठीक निकल आए, तो ये गेयर जो पिंडी इस्लामाबाद में इनके रेट चलते हैं वो 500 हज़ार के चलते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखा करें अपने करीबी जो कबाड़ खाने होते हैं, या इस तरह की जो जितनी भी वर्कशॉप होती हैं, वहाँ पर आपको इस तरह के छोटे छोटे पुर्ज़े मिल जाया करेंगे जो आपको बाद में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देते हैं। तो ये इसको मैं अभी खोलूँगा। खोलने के बाद इसको मैं लगाऊँगा DW40। ये मेरे पास पड़ा हुआ है। इसके लिए एक बुरशी की ज़रूरत है, दांत साफ़ करने वाली, और एक पेचकस की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं खोलता हूँ इनको, सफाई करता हूँ, और फिर अगला सीन आपको दिखाता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी जो मशीन है वो वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है। तो उसके जो बैक साइड पे बोर्ड लगा होता है, जिसके साथ हार्ड ड्राइव लगी होती है, उस बोर्ड को भी मैंने DW40 लगाया था, और 2-3 दिनों वैसे ही पड़े रही है। यानी कि मैंने DW40 जो है उससे उसको धो दिया था। तो फिर ऐसे हुआ है कि फिर मैंने 2-3 दिनों के बाद जब मशीन ऑन की है, तो शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि मशीन मेरी ऑन हो गई है। तो ये चूँकि मैं मैकेनिक नहीं हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत इस तरह देख दिखा के करता रहता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मैकेनिक की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये जो पुर्ज़ा है ये बड़ा कीमती पुर्ज़ा है। जब आपकी मशीन, ये वाला, जब आपकी मशीन टिक टिक की आवाज़ निकालनी शुरू कर देती है, तो इसमें जो आता है टोनर आता है ना, जो गंदा टोनर होता है वो इसमें आता है, और इससे आगे फिर रिसाइकल में चला जाता है। तो ये वाली गरारियाँ टूट जाती हैं। तो मैं इनको भी आज साफ़ करूँगा बेहतरीन करके। ये मैंने दूसरा भी पुर्ज़ा खोल लिया है। ये पहला पुर्ज़ा है, इसको भी WD-40 लगाएंगे। ये दूसरा, ये तीसरा। इनमें बाज़ चीज़ें बहुत अच्छी भी ही निकल आती हैं, कीमत इनकी नहीं होती इतनी। बाज़ चीज़ें इनमें, मैं सिर्फ आपको ये छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। ये इस तरह का अगर कोई स्प्रिंग, शायद मेरा कैमरा, ये देखें, ये देखें, ये स्प्रिंग बीच में लगा हुआ है। तो इस तरह के जो स्प्रिंग होते हैं वो हमारे जो सप्लायर हैं
वो 500-600 के देते हैं। तो इस तरह कभी अगर आपको कोई चीज़ सेव हो जाए तो बड़ी बात होती है। अच्छा जी, तो ये वाला पुर्जा आ गया। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर फिर ये काम शुरू करें और आपको डेली या हर 2-3 दिनों के बाद इलेक्ट्रॉनिक से मुतालिक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। अच्छा, ये मोटर हमने, अच्छा इसमें एक पेच ये भी लगा हुआ है। क्योंकि हम मशीनें तो ले लेते हैं लेकिन हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं होता है कि ये साफ़ कैसे होनी है या इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह को कैसे क्लियर करना है। तो ऐसे होता है कि जो मैकेनिक वगैरह आते हैं वो तो अपनी फ़ीस ले लेते हैं लेकिन वो साथ में बिल भी ठीक ठाक बना देते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना तेज़ करें तो आसानी के साथ आप ये इसके अंदर एक छोटा सा क्लिप लगा हुआ है लॉक, चलें इसको हम बाद में खोल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी अड़ी पड़ी कर रहे हैं। वो लॉक तो खैर उड़ गए हैं लेकिन कोई टेंशन नहीं। ये हो गया हमारा दूसरा पुर्जा। ये देखें, ये वाली मैं चीज़ कह रहा था, ये ये अगर आप अपने किसी मैकेनिक से लें तो ये नॉर्मली आपको 300-500 हज़ार रुपये की दे देगा। और अगर मैं कबाड़खाने से लेके आया हूँ तो 200-250 के ये सारे पुर्जे ले आया हूँ। तो मुझे ये क्रेडिट होगा कि इनमें बहुत सारे पुर्जे निकल आएंगे। ये सेंसर देखें आप, ये सेंसर लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये ये देखें, ये सेंसर, ये नॉर्मली मैं कीमत आपको पूछ के बता दूंगा, इसका मुझे नहीं इलम। तो ये भी काफ़ी महंगा होगा। फिर इसी के साथ हम
ये देखें, ये सारे ठीक होंगे, कंफर्म है ये। तो आज ये हमारा, अभी हम इन सबको DW40 लगा देंगे। हल्का सा लगाना है, ये ला के हम फिर इसको खोल के लगाएंगे इसके साथ। इसको भी खोलेंगे। अच्छा, मैं एक और आपको टेक्निक बता दूं। बाज़ लोग कहते हैं कि यार हम पुर्ज़े खोल तो लेते हैं लेकिन जोड़ने में हमें फिर भूल जाते हैं। तो उनके लिए टेक्निक ये है कि आप साथ में, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप साथ में वीडियो बना लिया करें। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि ये वाली जो मशीन है, इसके अंदर लगे हुए हैं पेच, इस जगह पे जहाँ पे पेचकस नहीं जा रहा। तो ये पहले प्रोग्राम था खोलने का, लेकिन अब नहीं खोल रहे हम। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिए और अब दूसरा प्रोजेक्ट ले लिया है। आप पूरी फुट स्टेट मशीन ओपन कर लेंगे, लेकिन जो लॉक है ना, लॉक ये बंदे को बिठा लेते हैं पास, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं ये। अच्छा, ये दूसरा भी ओपन हो गया है और ये सारे संभाल के रखने हैं। इसको हम आसानी से ये बाहर निकालेंगे। ये देखें, इसकी हालत देखें आप। इसको DW40 लगाएंगे, WD40, और ये बेहतरीन हो जाएगा। इसको भी ओपन कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि अगर आपसे बाद में पुर्जे जुड़ते नहीं हैं, कम से कम ये होगा कि आपके पास वो पुर्जे पड़े होंगे, सेव होंगे।
बाद में अगर आपकी मशीन का कोई मसला बनता है तो आप अपने मैकेनिक को वो पुर्जे दिखा कर उसी में से लगवा सकते हैं, अगर वो आपके साथ तावन करे तो। ये लॉक ओपन किया है, अब ये भी निकल आया बाहर, ये भी निकल आया। और ये भी गियर लगा हुआ है, इसको भी मैं चेक करता हूँ कि ये खुलेगा कैसे। तो अभी तकरीबन ये कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपका, लेकिन ये है कि ये देखें, ये अब पहली दफ़ा मैं इन पुर्ज़ों को खोल रहा हूँ, लेकिन बस ऐसा ऐसा लगी हुई हैं। ये मशीन में ये वाले पुर्जे ज़रूर ख़राब होते हैं, ये आपके पास होने चाहिए। यहाँ से सारा जो गंद होता है फूड स्टेट का वो सारा रिसाइकल बिन में जाता है। ये एक नहीं ओपन हो रहा है, ये इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ तक ठीक हो गया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने गियर जो है इनको सबसे पहले आपने DW40 नहीं लगाना, इनको आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले सर्फ से धोना है, उसके बाद इनको इस तरह करना है। ये पुर्जा है, इसको आप WD-40 लगा दें, ये छोड़ दें इसको, ये वाला है इसको लगा दें। ये थोड़ा सा बुरशी के साथ इसको सॉफ्ट निकाल दें। ये देखें कितनी गंदी हालत हो गई है इसकी। एक दफ़ा इसको थोड़ा सा ब्रश के साथ रगड़ दें। ये चीज़ आज की हमारी जो वीडियो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। हमारा टारगेट ये था कि हम जो फूड स्टेट के छोटे छोटे पुर्जे हैं इनको अपने पास महफूज करें। मैंने WD-40 लगा दी है सबको, उसके बाद मैं इनकी बेहतरीन सफाई कर दूंगा और अपने पास सेव कर लूँगा। ठीक हो गया। ये जो गियर है ये मैंने ये पूरा कबाड़ खाने से 200-250 रुपये का लिया है। तो ये जो एक गेयर है ये अगर आप किसी मैकेनिक से लेंगे तो वो 500-1000 रुपया ले लेगा, ख़रादिये से बनवाएंगे तो वो भी 800-1000 रुपया वो भी ले लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें सेव होनी चाहिए आपके पास अगर आप फूड स्टेट का काम करते हैं इसको। और इन चीज़ों को मैं बाकायदा तौर पर सर्फ से धो दूँगा। ये वाली जो जिनके ऊपर पुर्जे लगे होते हैं इनको मैंने DW40 लगा दी है। तो लास्ट पे फाइनली मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी
आने वाली वीडियो ताकि आप तक जल्द पहुँचे, और बेल आइकन को भी साथ लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अब ये वाली आप देखें मोटर जो है ये 500,000 रुपये की तो ये भी होगी नॉर्मली। ये वाली अगर ठीक है मोटर ये 2500-3000 रुपये की होगी, मेरा आइडिया है, मुझे कीमतें नहीं पता। ये वाली जो है ये भी 5000-4000 की मैकेनिक आपको ज़रूर लगा देगा। लेकिन अगर ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक कपड़खाने से मिलकर आपको ठीक मिल जाती हैं, तो ये आपकी गुड लक है।